दोस्तों, मोदी की सरकार ने लद्दाख में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर भाजपा शासित राज्य राजस्थान की जेल में फेंक दिया है। ये है तानाशाही स्टाइल। अब देखिए इंदिरा गांधी वाला स्टाइल। इन्हीं सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल, जो लद्दाख आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उन्होंने 1984 में लद्दाख के आदिवासियों के अधिकारों की मांग को लेकर के 16 दिनों तक अनशन किया था। अनशन के 16वें दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लेह जाकर उनसे मुलाकात की और जूस का ग्लास देकर के उनका अनशन तुड़वाया था। इंदिरा गांधी ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ये था इंदिरा गांधी का स्टाइल। एक तानाशाह सरकार कभी अपना विरोध नहीं सहन कर पाती है। जरा से विरोध पर लाठी चलवा देती है, लोगों को उठा करके जेल में फेंकवा देती है और एक लोकतांत्रिक सरकार अपने नागरिकों का हाल जानने जमीन पर उतर जाती है। मोदी और इंदिरा गांधी के बीच का फर्क तानाशाही और जनता की सरकार के फर्क को ठीक से समझाने का बड़ा सटीक उदाहरण है। दोस्तों, मोदी सरकार में तमाम सरहदी राज्य तनाव और हिंसा से जूझ रहे हैं। कई राज्य हैं जहां पर भाजपा राज में बर्बादी की कहानियां पटी पड़ी हुई हैं। ऐसी कोई सरहदी स्टेट नहीं है जहां लोगों के मन में भाजपा के लिए नफरत की भावना न बढ़ रही हो। पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर करने वाले कश्मीर के भीतर भाजपा के लिए क्या माहौल है वो आपको मालूम है। पहलगाम हमले के बाद मोदी के वहां जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। पूर्वोत्तर में म्यांमार से सरहद शेयर करने वाला मणिपुर भाजपा राज में जल गया। वहां महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गई। मोदी की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो वहां जा पाते। पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर करने वाला पंजाब, उसके रास्ते से मोदी को वापस लौटना पड़ा था। केरल, जो समुद्री बॉर्डर को शेयर करता है, उसको भाजपा के नेताओं ने लव जिहाद का अड्डा कहा। और अब लद्दाख जैसा राज्य जो चीन का बॉर्डर शेयर करता है, जो चीन से बेशुमार नफरत करता है, भाजपा ने वहां भी नफरत का बीज बो दिया है। सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर लद्दाख से उठा करके राजस्थान की जोधपुर जेल में डाल दिया गया है, जिसको भाजपा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता रही है। उस सोनम वांगचुक का मोदी के जन्मदिन पर बनाया गया ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि सोनम वांगचुक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा थे। मोदी जी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज हमारे अनशन का 8वां दिन है और यहाँ पर मेरे साथ 15 लोग 35 दिन के अनशन पर और 500 लोग एक दिन के उपवास और प्रार्थना के लिए जुड़े हैं। हम सब आपको लद्दाख के पर्वतों से सफेद पवित्र खातक के साथ शुभकामनाएं भेजते हैं। मोदी जी, हमारे पास प्रार्थनाओं के सिवाय देने को आपको कोई भेंट नहीं है, मगर आप हमें एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं आज के दिन। आपको याद होगा कि 5 साल पहले संसदीय चुनाव और फिर हिल काउंसिल के चुनाव में आपने लद्दाख के जनता से एक बड़ा वादा किया था कि आप लद्दाख को और लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण, जलवायु और संस्कृति को संरक्षित करेंगे संविधान के 6वें शेड्यूल में। और हमारी हमेशा उम्मीद रही है कि आप हमें अन्य नागरिकों की तरह लोकतंत्र भी देंगे स्टेटहुड के तौर पर। और अब हिल काउंसिल के अगले चुनाव भी आ गए अक्टूबर में और हम आशा करते हैं कि आप इन वचनों को पूरा करेंगे अगले चुनाव में जाने से पहले। लद्दाख के हर नागरिक, बल्कि यहाँ के पशु पक्षी, फूल पौधे, पर्वत, नदी, ग्लेशियर्स सब आपके आभारी रहेंगे और आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जुले हैप्पी बर्थडे। क्या कभी आपने देश के लिए ऐसा खतरनाक व्यक्ति देखा जो मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहा हो? क्या कभी आपने देश के लिए ऐसा खतरनाक व्यक्ति देखा है जो एक पहाड़ी राज्य को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठता हो? क्या कभी आपने देश के लिए ऐसा खतरनाक व्यक्ति देखा है जिसके नाम पर दर्जनों पेटेंट हो? क्या आपने ऐसा खतरनाक व्यक्ति देखा है जिसको रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला हो? क्या आपने देश के लिए ऐसा कोई खतरनाक व्यक्ति देखा है जिसको आदर्श मान करके फिल्में बनाई गई हो? सारा आदर्श, सारी देशभक्ति भाजपा से अधिकार मांगते ही खत्म हो जाती है। आज की तारीख में भारत में भाजपा विरोध को देश विरोध बना दिया गया है। इस देश में न जाने कितने नेताओं के आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, लेकिन क्या उन नेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया?
न जाने कितने भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने वॉशिंग मशीन में धो करके अपने साथ रख लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गले में भाजपा का पट्टा पहन लिया। समय इस तानाशाही को रिकॉर्ड कर रहा है। दोस्तों, यही भाजपा सोनम वांगचुक को उठा करके जेल में डालती है और इसी भाजपा राज में हरियाणा में जेल में बंद एक बलात्कारी बाबा राम रहीम, जिसे उम्र कैद की सजा हुई, चुनाव के पहले भाजपा सरकार के दौरान उसे 17 बार फरलो पर छोड़ा गया। और जिस जेलर ने इस बाबा को बार बार जेल से भाजपा के लिए वोट मैनेज करने के लिए छोड़ा, उस जेलर सुनील सांगवान को भाजपा ने पार्टी ज्वाइन करवाई और विधानसभा का टिकट दे दिया और अपना विधायक बना लिया। दोस्तों, फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, लद्दाख चीन से बॉर्डर शेयर करता है, भारत के लिए संवेदनशील राज्य है। सोनम वांगचुक को जेल में डालने से वहां के युवाओं में गलत संदेश जा सकता है। चीन या पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकते हैं। भाजपा से न्याय मांगना, चुनावी वादा पूरा कराने के लिए धरने पर बैठना, भूख हड़ताल करना नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। धरने के दौरान भाजपा कार्यालय जला, लोगों ने भाजपा कार्यालय को आग लगा दी। हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। वांगचुक ने भी इस बात को कहा कि हिंसा किसी भी आंदोलन को कमजोर कर देती है। दोस्तों, भाजपा कार्यालय नेशनल सिक्योरिटी का प्रतीक चिन्ह नहीं है। एक बात और है दोस्तों, जिसे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, लद्दाख में खनन की अपार संभावनाएं हैं। सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद भी हैं। उनके रहते कोई माइका लाल लद्दाख में अवैध खनन नहीं कर सकता। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लद्दाख में बोरेक्स, सोना ग्रेनाइट, चूना पत्थर, मार्बल, सल्फर, आर्सेनिक, तांबा, क्रोमाइट, प्लेटिनम, रूबी, मैग्नीज, यूरेनियम, थोरियम, ये सब कुछ मौजूद है। क्या किसी उद्योगपति की नजर इन खनिजों पर है? कश्मीर के मुकाबले लद्दाख में खनन की जड़ें जमाना किसी भी उद्योगपति के लिए आसान है। लोग पूछते हैं, क्या सोनम वांगचुक को रास्ते से हटाने की जल्दबाजी के पीछे यह कारण भी है? सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने विदेश से अपने खाते में पैसे लिए। रकम 4.5 लाख के ऊपर की बताई गई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले विदेश से 20 लाख तक की रकम लेने पर कोई पेनाल्टी या फिर सजा न देने का प्रावधान किया गया है। सोनम वांगचुक बता भी रहे हैं कि पैसे उनको क्यों दिए गए। नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि स्वदेशी में पैसा आना चाहिए। धन काला हो या पीला हो, डॉलर हो या फिर कुछ और हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। जब विदेश से पैसा लाने पर सरकार इतना ढीला रवैया अपना रही है, तो फिर सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उठाकर जेल में क्यों डाल दिया गया? ये बहुत बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। सिर्फ देश के सरहदी राज्यों में ही नहीं, विदेशों में भी विदेश नीति का भट्टा बिठा रखा है। मालदीव के साथ भाजपा ने रिश्ते इतने खराब कर लिए कि नरेंद्र मोदी ने मालदीव के खिलाफ पर्यटन बहिष्कार अभियान के दौरान लक्षद्वीप के बीच पर डुबकी लगा ली थी। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, लेकिन चीन की परछाई बन चुका है। श्रीलंका पर भी चीन का प्रभाव है। पाकिस्तान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। छोटे से नेपाल ने भी भारत की जमीन को अपने हिस्से में दिखा करके भारत को कुछ दिन पहले आंख दिखाने की कोशिश की थी। चीन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। भारत के पड़ोसियों में सिर्फ जापान ही फिलहाल ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध ठीक हैं। बाकी अमेरिका ने कैसी छीछा लेदर कर रखी है वो तो आप देख ही रहे हैं। इजराइल का सगा बनने के चक्कर में खाड़ी देशों में भारत की छवि कितनी खराब हुई वो भी आपने देखा ही। सऊदी पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर रहा है। पाकिस्तान पर हमले को वो अपने ऊपर हमला मान रहा है। इजराइल के लिए ईरान की दोस्ती को भी भाजपा ने दांव पर लगा दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपा अन्ना आंदोलन के आड़ में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हुई, धर्म के सहारे वोट बैंक मजबूत किया और अब देश में कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है तो भाजपा को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे जाती है। और यही कारण है कि भाजपा किसान आंदोलन के समय सड़कें खुदवा रही थी और लद्दाख में ये रवैया अपना रही है। आंदोलन से सच में नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं है, भाजपा की सिक्योरिटी को खतरा है। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम तो सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सरकारी बिस्किट पर जिंदा गोदी मीडिया आपको ये सच कभी नहीं दिखाएगा। नमस्कार।